ठीक है। राम राम सा सभी संतों को, राम राम सा, राम राम सा, प्रणाम सा। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, इन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलुर गुरुमत्पदम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसता। नासत विघ्न अनेक, चरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साध किया। जीवन मुक्त सुख राम, नमो नमो सुख राम जी। राम संत गुरुदेव, जन राघव वंदन करे। चरण कमल की से, सब धरती कागज करूँ। सब वन कलम कटाए, सात समंदर शाही करूँ। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। सभी संतों को राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। ग्रंथ है गर्भ चेतावली ग्रंथ। राम चित्रावली गर्भावली, सुन जो चित लगाए। जन सुख देव जी बोलिया, कसर राखी काय। विषय है गर्भावली ग्रंथ का। गर्भावली के गर्भ के जीव को दुख भोगने आया। उस दुख को याद करने के लिए महाराज ने दुखों का बखान करने के लिए कोई कसर नहीं रखी। इसके लिए गर्भावली ग्रंथ में अपन चालू कर रहे हैं। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मुँह पे कह न जाए। हरि गुरु कृपा कीजिए, जब सब देव सुनाए। महाराज कहते हैं कि मेरी बुद्धि छोटी है, मेरे से कहा नहीं जाता। राम जी गुरु कृपा होने से होना सब सुना सकता हूँ। कृपा महाराज जी की कृपा होने से मैं सभी को सुना सकता हूँ। गर्भवास का दुख क्या है। गर्भवास का भेद रे, सब सुन लिए जो लोय। अब सुख देव ना भूलियो, मरे फिरे त्यारी हो। सभी संसार वाले गर्भवास का भेद जा सुनो। महाराज फरमाते कि उस दुख को मत भूलो, यानी उस दुख को भूलना नहीं है। अगर भूल जाओगे गए तो मरे और फिर गर्भ में आना पड़ेगा। महाराज जी का कहना है कि गर्भवास के दुख को हमें भूलना नहीं है, और भूल भी गए तो हमें वापस वो गर्भ में आना पड़ेगा। इसका हमें ध्यान देना चाहिए। जन सुख देव जी ज्ञानी सुनो, कस के अंतर माय। सब सुख छाड़ू जुग का, ले हरि पद समाय। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानियों सुनो, अंतर मन में विचार करो। जगत के सब सुखों को छोड़कर हमें परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। इसके लिए सभी संतों ने बताया है कि हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुनो न समझे आय। जन सुखिया जुग सुख दुख में, देवे जन्म गमाए। मूर्ख मनुष्य क्या करता है, ज्ञान सुनता है लेकिन समझता नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सुख दुख में ही मनुष्य जन्म को गंवा देता है। मतलब सुखों में आदमी जन्म मरण का दुख भूल जाता है।
और जन्म गंवाए, इसलिए मनुष्य जन्म गंवा लेता है। जन्म अमोलक पावियो, जे जन जान कोई भे, जन सुखिया इन देह में, मेले देव को देव। यह मनुष्य जन्म अमूल्य बताया, महाराज जी ने यह मनुष्य जन्म को अमूल्य बताया है। कोई इसके पराक्रम को जानना पड़ेगा। इसे शरीर में आत्मदेव को परमात्मा देव की प्राप्ति हो सकती है। इस शरीर में हमें परमात्मा प्राप्ति का दर्शन हो सकता है, इसलिए महाराज जी ने मनुष्य जन्म अमूल्य कहा है। अब के अवसर चूकिया, लख 84 जाय, जन सुखिया जाता पड़े, गर्भवास के माय। देखो महाराज जी ने क्या बोला है, आपका ये मौसर चूक गए तो हम परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह सकते हैं, इसलिए ये मौसर हमें चूकना नहीं है। 84 का दुख भोगना पड़ेगा, जहाँ गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा, इसीलिए हमें इस जन्म में भक्ति प्रेम भाव से करनी है और इसी जन्म में हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसे महाराज जी का कहना है। गर्भवास की ताप से कापे सुर नर देव, जन सुखिया भय मान कर लगा ब्रह्म की सेव। गर्भवास के दुख को देवता मनुष्य सब कांपते हैं। महाराज जी का कहना है कि गर्भवास का इतना बड़ा दुख है, इसे देवता लोग भी और मनुष्य लोग भी कांपते हैं। गर्भ के दुख से डरकर ब्रह्म की भक्ति करते हैं। हमें ऐसे गर्भ के दुख के होने के कारण ब्रह्म की भक्ति करते हैं। ब्रह्म ज्ञान है गर्क है, गाले पिंड शरीर, सुख देव गर्भ का ज्ञान में, मन सो धरे नदी। ब्रह्म ज्ञान यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति जीते जी सत शब्द के साथ हमारे 5 तत्व के शरीर के साथ अलग होकर इस पद को प्राप्ति करना ही पिंड शरीर से गलना या ब्रह्म ज्ञान से गर्क होना है। ऐसा अपने 5 तत्वों के शरीर से यह ब्रह्म ज्ञान यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना है और इस दुख को हमें मिटाना है। महाराज फरमाते हैं कि जिस ज्ञान से गर्भ में आना जाना नहीं मिटता, उस ज्ञान से मन प्रसन्न नहीं होता। महाराज का कहना है जिस ज्ञान से गर्भ में आना यानी जन्म मरण का ज्ञान से मन प्रसन्न नहीं होता। मन प्रसन्न किससे होता है, तो महाराज ने बताया है कि मन प्रसन्न हमारे आनंद पद केवल प्राप्ति करने से हमारा मन प्रसन्न हो रहेगा। ताला बेली उपजे, सुनो गर्भ की बात, जन सुखिया सब छाड़ दे, सकल जुग की तात। गर्भवास के दुख को सुनकर मन में भारी भय लगता है, इसलिए महाराज फरमाते जग में स्नेह मोह नहीं करते, वो भजन में लग जाते हैं। गर्भवास का इतना बड़ा दुख बताया महाराज जी ने। ये दुख बहुत भारी पीड़ा देने वाला है, इससे जगत डरता है और ध्यान मग्न में जुड़ जाता है और भजन में लग जाना जरूरी है। सोच करे गर्भवास को यह दुख सया न जाए, जन सुखियायु उपजे, मेले साध सु आए। मन से ऐसा सोच करके कि गर्भवास का दुख सहना नहीं हो सकता, ऐसा विचार करे तो संत सतस्वरूप की भक्ति का ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। हमें मन में सोचना चाहिए कि गर्भवास का दुख सहनता नहीं है, इसलिए हमें संत महात्मा जो बताते हैं सतस्वरूप की भक्ति करने का हमें मार्ग दिखाते हैं, उस ज्ञान को हमें धारण करना चाहिए, ऐसे महाराज जी का कहना है। साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की, ताप मिटावे जोय। देखो महाराज जी क्या कहते हैं, सत शब्द का ज्ञान देने वाले अनुभव वाणी परवानगी लाने वाले साधु बड़े परमार्थी होते हैं। जो हमें सत शब्द का ज्ञान देते हैं, निष्पत्ति प्राप्ति का ज्ञान देते हैं, वो महाराज हमें संत महात्मा बताते हैं कि उनके बताते उस ज्ञान को हमें धारण करना चाहिए। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे, सब सुख आनंद होय, जन सखिया गर्भवास में,
फेर न आवे कोई। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति बताने वाले केवली संत का धारण करना करके अखंड आनंद मिलता है और गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता है। सत्स्वरूप का आनंद पद केवल भक्ति बताने वाले हमारे संतजन ये बताते हैं हमेशा कि हमें ये केवली ज्ञान धारण करना चाहिए और हमें अखंड आनंद इससे मिलता है, उसे भोगना चाहिए। गर्भवास दुख इससे मिट जाएगा। ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव की यह सब बाता होय, जन सुखिया मत भूल जो हद का गुरु किया कोई। जो संत अनुभव वाणी की परवानगी लाने वाले हैं, परम पद केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उसका धारण करो। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोकों में रखने वाले गुरु है, उसका ज्ञान मत धारण करना है। देखो महाराज जो संत महात्मा हमें केवल पद आनंद पद की भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति हमें धारण करनी चाहिए। और जो 3 लोक की भक्ति करने वाले लोग हैं वो हमें उनका ज्ञान धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे महाराज जी का कहना है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया मिले ब्रह्म में जाए, जो सत स्वरूप भक्ति जो सुखिया गर्भवास में पड़े कबू नहीं जाए। महाराज फरमाते कि जीव कभी गर्भवास में नहीं पड़ता। जो सत्स्वरूप भक्ति केवली संत मिलते हैं तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते कि जीव कभी गर्भवास में नहीं पड़ता। वेद पुकारे चार ये, इन सम दुख नहीं कोय, जन सुखिया गर्भवास को सोच करे नहीं लोय। चारों वेद में यही कहते हैं कि गर्भवास के दुख के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। महाराज फरमाते हैं इसलिए मनुष्य गर्भवास में पड़ने से डरते हैं, मगर मरग जल संसार है देखकर भूल्या जाए, जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा थाय। संसार जल एक मृग जल के समान है। संसार के नाशवान सुख पाकर परमात्मा को भूल रहे हैं। बता रहे संत जन कि संसार के सुख नाशवान है, ये नाशवान सुख परमात्मा को भुलाने के लिए है। जो नेत्र द्वारा दिखता है वो इंद्रियों का द्वारा अनुभव होता है, वो सब असत है। जो हमें नेत्र के द्वारा दिखता है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, वो सब नाशवान है, सब असत है। चाहे वो कैसा भी आकार हो, कैसे भी वो सुख रहे, वो असत है, असत्य है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देत मिटाए। जिस आत्मा ने शरीर रूपी भेद धारण कर रखा है, उनके अधीन रहने से जन्म मरण नहीं मिटता। महाराज फरमाते हैं निराकार की भक्ति करने से ही जन्म मरण का दुख मिटता है। हमें साकार की भक्ति करने से जन्म मरण का दुख नहीं मिटेगा, हमें निराकार की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे महाराज जी का कहना है। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन की चाव। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए सत्शब्द निरंजन की भक्ति करना पड़ेगा। सुखराम जी महाराज ज्ञान रूपी आकारी का गुरु भाव रखकर निराकार की भक्ति करो, ऐसा कहते हैं। और ब्रह्म पद के लिए सदशब्द नियंचर जागृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमें नियंचर जागृति की भक्ति करनी पड़ेगी, निज नाम की भक्ति करनी पड़ेगी। भजन किया गर्भवास की मिटे जम की त्रास, जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। सद्गुरु विधि से भजन करने वाले गर्भवास व नरकवास का दुख मिटता है। सद्गुरु विधि से जो हमें महाराज जी ने बताया है, हमारे गुरुवर लोग बताते हैं कि सद्गुरु विधि क्या है। श्वासोश्वास में हमें राम भजन करना है और उससे हमें नियंचर की जागृति करनी है, और यही हमें नियंचर सत्स्वरूप आनंद पद में लेके जाने वाली है। इसके लिए हमें नियंचर की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक होती है।
महाराज करते हैं कि कर्म के नाश होकर ब्रह्म की प्राप्ति करना ही ब्रह्म के पास बसना है। इससे क्या होता है, हमारे कर्म दुख, कर्म बंधन सब मुक्त होते हैं और हमें ब्रह्म की प्राप्ति यानी ब्रह्म के पास हम जा सकते हैं। हमें वो सत्स्वरूप आनंद पद का प्राप्त हो सकता है। सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान उरधार, जन सुखिया निस दिन रटे चले नाम के लार। सब दुखों से छुटकारा पाना है तो पर ब्रह्म परमात्मा के निज नाम शब्द का धारण करो। महाराज जी का कहना है कि सब दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें निज नाम सदशब्द जागृति का धारण करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि दिन रात भजन करने के साथ केवल पद आनंद प्राप्ति करना ही नाम के लारे चलना है। मतलब हमें दिन रात राम भजन के, हमें अभी 3 घंटे का हम सत्संग कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, इससे हमें वो सुख मिल सकता है और उससे हम लोग अखंड ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा के लिए रात दिन हमारे श्वासोश्वास में भजन करना बहुत जरूरी होता है। महाराज जी का कहना है, गर्भवास में आवनो जहाँ वहाँ हवे हवाल, जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास को पाल। गर्भवास में आने पर जहाँ तहाँ दुख भोगना पड़ता है। महाराज फरमाते कि सत्स्वरूप केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का भजन कर गर्भवास में आना से बच सकती। महाराज का कहना है कि गर्भवास में आने से हम लोग गर्भवास का दुख हमें भोगना पड़ता है और सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करने के लिए हमें भजन, श्वासोश्वास में भजन करने से हमारे गर्भवास का दुख नष्ट हो सकता है। गर्भवास में दुख घनो ऊंधो मुख मूल चामाय, जन सुखिया यो सोच कर रहो राम लिव ध्यान। गर्भवास में बहुत दुख है, ऊंधे मुंह मूल मूत्र से झूलना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि ये सोचकर राम जी को लिव बंद भजन करना पड़ेगा। हमें गर्भवास का दुख का अनुभव है, हम सब लोग गर्भवास के दुख से जानकार यह है, तो हमें मालूम है कि गर्भवास का दुख कितना पीड़ादायक है। तो इससे हमें बचने के लिए राम जी का लिव बंद भजन करना पड़ेगा। ऐसे महाराज जी का कहना है कि हमें लिव बंद भजन की ज़रूरत है और लिव भजन बंद का भजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। चौपाई है महाराज की, सुन रे जीव शब्द तू तेरा, गर्भवास का कहु दुख तेरा, नव नव मास गर्भ के माही, उदे मुख तू झूले जाई। हे जीव, तू मेरे वचन को सुन, गर्भवास के तुझे दुख करता हूँ। गर्भवास में तुझे उंधे मुँह से झूलना पड़ेगा। देखिए महाराज जी ने बताया है कि तुम्हें गर्भवास के दुख में उल्टा लटकना पड़ता है, तो इसके लिए तुम्हें ये हमारी कही हुई बातें सुनना चाहिए। मलमूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, जठराग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। गर्भवास में मूल मूत्र खाना पड़ता है और रात दिन नरक में रहना पड़ता है। जठराग्नि का दुख बहुत है, उन दुखों का सहना पड़ता है। देखो माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है तो उसे कितना दुख सहना पड़ता है। माँ जी जो कभी कभी गलती से कुछ खाए तो उनको उसका कष्ट हो जाता है, उसको भुगतना पड़ता है। ऐसे महाराज जी का कहना है, ये दुखों को हमें छुटकारा पाने के लिए हमें ज्ञान भजन करना जरूरी है। शगोचार रहे गर्भ के माही, पावत परसिया जावे नाही, गर्भवास में दुख लिया, वे दिन भूले मती तू जिया। गर्भवास में सिकुड़ा होना रहना पड़ता है, पाँव भी नहीं पसारे जाते हैं। महाराज फरमाते कि जीव, गर्भवास ऐसे दुखों को तुम मत भूलना। गर्भवास का दुख कैसा है वो कभी भूलना नहीं है, तुम वो दुख को भूलना नहीं है और हमें परमात्मा को याद करना, ये महाराज ने बताया है। गर्भवास में करे पुकारा, सुनहो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोय भुगतावे, गर्भवास से बाहर लाओ। गर्भवास में जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि दूसरे दुख में कितने ही
दो, परंतु गर्भवास से बाहर कर दो। परमात्मा से जो प्रार्थना करता है जब गर्भवास में रहता है, हमें दुख से बाहर करो, हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपकी प्रार्थना करेंगे, लेकिन जीव ये सब भूल जाता है। साई त्रास अब मोए सुन लीवे, गर्भवास से बाहर कीजे, अब तू बेखातर मैं हुआ, हर हर करो रऊ नहीं जुआ। ये परमात्मा मेरे दुखों को सुनो, वो गर्भवास में जो मैं बाहर करो। पहले तो मैं आपकी भक्ति को भूल गया, परंतु एक क्षण भी आपके नाम से बिना नहीं रहूँगा। महाराज कहते हैं कि गर्भवास में दुख जीव ऐसी प्रार्थना करता है परमात्मा से, इससे मेरे छुटकारा पाओ, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। गर्भवास की मत देवे त्रासा, अब तो रहे हरि के पासा, हरि भक्ति करू होए गाढ़ो, अब के गर्भवास से काढ़ो। जीव कहता है, ए परमात्मा मुझे इस गर्भवास के दुख से बाहर निकालो, अब मैं दृढ़ता के साथ राम भजन करूंगा और आपका क्षण में नहीं भूलूंगा, आप मुझे बाहर कर दो। ऐसे जीव प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से। अब की बाहर करो बसेरा, निस दिन जाय करू हरि तेरा, तुझ भूले कभी नहीं जाऊ, जे हरि अब ये बाहर आऊ। अब के बार जब के गर्भ में बाहर आऊँगा तो रात दिन तेरी परमात्मा में भजन करूँगा। हे परमात्मा अब बाहर आने पर आपको कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी जीव परमात्मा से विनती कर रहा है। ऐसा वचन गर्भ के माही, हरि से कोल किया था याही, हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊ, जे हरि अब के बाहर आऊ। जीव कहता है परमात्मा से, ये तरह तरह के गर्भवास के परमात्मा वादा करता है कि अब के बार बाहर आने पर आपकी भक्ति छोड़कर यानी नाशवान शरीर के अधीन रहकर भक्ति नहीं करूंगा। ऐसे जीव परमात्मा से कह रहा है। त्राही त्राही अब रहियो पुकारी, गर्भवास का दुख है भारी, हे हरि मुझ पर कृपा कीजिए, गर्भवास सु बाहर लीजिए। इस तरह परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है कि गर्भवास का दुख है, बहुत दुख है, परमात्मा मेरे पर कृपा करे और गर्भ से बाहर करिए। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी, तुम सुख छु छिपे नहीं काहि, रोम रोम कहो हरे माही। हे परमात्मा मैं तो बहुत दुखी हूँ, हे अंतर्जामी आप सब जानते हो, आपसे कुछ छिपा नहीं रहता है। मेरा रोम रोम व्यापक परमात्मा, मुझे मेरी पुकार आप सुनो, मुझे गर्भवास से बाहर करो। अंतर की सब सारी जानू, बाहिर भीतर सब पिछानू, मेरा दुख को दुख कहाँ में गाऊ, कर कृपा हरि बाहिर आऊ। ये परमात्मा आप अंतर की बाहर की भीतर की सब बात जानते हो, मेरे दुखों को कहाँ तक सहूँ। हे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करो, जिससे मैं बाहर आऊँ और आपका ध्यान भजन करूँ। धनी घाटी की ताप करारी, कृपा करी हरि काड मुरारी, अब की घाट गेल है थोरी, किस विध निकलन होगी मोरी। जीव कहता है, हे परमात्मा गर्भवास से निकलकर बड़ा भारी दुख है, कि परमात्मा कृपा कर बाहर निकालो, रास्ता बहुत कठिन है, जगह मेरा कैसे निकलना होगा, इस शरीर से मैं बाहर कैसे आऊँ। रोम रोम सब धुजे मेरा, किस विध प्रभु बाहर करसु डेरा, आन बनी शिरायसी, चंद्र सूर्य गातेसी। मेरा रोम रोम काँप रहा है प्रभु, कैसे बाहर आऊँगा। मेरे पर ऐसा दुख पड़ा है जैसे ग्रहण के समय चंद्र सूर्य का होता है, ऐसा दुख मुझे हो रहा है। इसलिए मुझे परमात्मा बाहर करे ये गर्भवास से दुख से। अब की बेर पड़ी मुझ माही, तुम बिन को न छुड़ाए गुसाई, कर कृपा हरि बाहर लीजे, अगला गुना बगस सब दीजे। ये समय पर बहुत दुख आ पड़ा है परमात्मा, आपके बिना दुख से कौन छुटकारा करेगा। एक मिनट।